नमस्कार दोस्तों, मैं उज्ज्वल आपका डिजी स्टड में स्वागत करता हूं। तो मैंने आज जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैं एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए जीके की क्लास ज़रूर लेके आऊँगा। तो आज उसका पहला दिन है। देखिए, एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, तो अब पढ़ाई ही आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए जो आपको नौकरी दिला सकता है। अब कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूँ जीके की, वो तुरंत आपको मिल जाए, ठीक है। हालांकि मैं कंटिन्यूटी बना के रखने की कोशिश करूँगा पूरी, और हर रोज़ मैं लगभग 3 बजे आपके लिए वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूँगा। 20-25 मिनट की वीडियो होगी, ज़रूर देखना। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि मैं रिफाइंड वे में ही क्वेश्चंस डालूंगा। वो क्वेश्चंस जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है रेलवे के एग्ज़ाम में आने की। क्योंकि यार मैं खुद रेलवे के 2 एग्ज़ाम्स का टॉपर हूँ जो पिछले साल हुए थे, यानी कि 2018 और 2019 में, ठीक है। 2018 आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम जो हुआ था, असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम, उसमें भी मैं टॉपर हूँ। और आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था जूनियर इंजीनियर का पिछले साल, वो उसमें भी मैं टॉपर हूँ। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। मैंने आपको अपने मार्क्स दिखाए हैं, अपने रिजल्ट्स दिखाए हैं, आप खुद ही देख लेना। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ के थोड़ा अपना दिमाग चलाइएगा। हो सकता है आपको ये आंसर पता हो, कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा अपने प्रीवियस नॉलेज से, ठीक है। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज़ द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा कोडागू, ठीक है। कोडागू जो है वो एक हिल स्टेशन है और ये हमारा है कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया लेड इन बॉम्बे नाउ इन मुंबई। तो ये जो फाउंडेशन स्टोन कब लेड किया गया था गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, आपको पता ही होगा। तो इसका जो फाउंडेशन डे है वो है 1913, ठीक है। ये जो किंग जॉर्ज आए थे, किंग जॉर्ज, ओके, किंग जॉर्ज 5th आए हुए थे। इनकी आने की जो डेट थी, यानी कि 13 अप्रैल थी। आई एम नॉट कन्फर्म्ड, बट शायद 13 अप्रैल 1911 थी, ओके। तो 1913 में इनकी आने की याद में जो है हमारा फाउंडेशन डे मनाया गया था, फाउंडेशन स्टोन रखा गया था गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर। ये तो साइंस का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग आ चुका है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा एसिटिक एसिड, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला भी आपको पता ही होगा, ठीक है, CH3COOH, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिब्रेट। इनमें से कौन वर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है। तो फिश है, ठीक है, बिकॉज वर्टिब्रेट का देखो मतलब होता है एनीवन हु हैज़ अ बोनी स्ट्रक्चर, हु हैज़ अ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जिसके पास होती है उसे हम वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो फिशेस में होती है बोनी स्ट्रक्चर, भी फिशेस का होता है, ठीक है। मैमल्स का भी होता है बोनी स्ट्रक्चर, बर्ड्स का भी बोनी स्ट्रक्चर होता है। स्नेल्स का नहीं होता है। स्नेल के पास एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, उनके बाहर की तरफ स्केलेटन होता है, लेकिन अंदर उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी बोन से नहीं बना होता, ठीक है। आगे की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, SSC में भी बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान से इसको बताइए, नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे। इसका जो सही आंसर है वो है धनानंदा, ठीक है। धनानंदा को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के फिर मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द माधवपुर मेला सेलिब्रेटेड। माधवपुर मेला, देखो फेस्टिवल्स तो हमेशा से ही फेवरेट रहे हैं हर एग्जामिनेशन के। तो माधवपुर मेला कहाँ पे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है गुजरात में, ओके। तो इसका सही आंसर आप देख लीजिए,
गुजरात में ये मनाया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन इन द नाइट स्काई आर नोन एज, आसमान में रात में चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? तारे तो चमकते ही हैं यार, लेकिन कुछ कुछ प्लैनेट्स भी चमकते हैं, ठीक है, जैसे कि वीनस चमकता है कभी कभी, ठीक है, इसे इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, तो आपको पता ही होगा, दिस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनकी तैयारी करने वालों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में कौन सा ग्लैंड होता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, ये जो सबको पता होता है ये दिमाग में होता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा थाइमस, ठीक है, ये हमारे दोनों लंग्स के बीच में होता है। आप एक बार डायग्राम देख लेना, जो ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है, डायग्राम होता है, उसको एक बार देख लेना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होता है, बीच में यहाँ पे थाइमस होता है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When we cut an onion, the synthase enzyme converts the amino acid sulfoxides, ठीक है, of the onion into which acid? जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, नाम में देख लो, नाम में हिंट मिला हुआ है सल्फॉक्साइड्स, ठीक है, इसका आंसर होगा सल्फेनिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड मत बोल देना। सल्फेनिक एसिड क्या करता है, ऑनियन में जो सिंथेज एंजाइम होता है वो कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड सल्फॉक्साइड्स को इस एसिड में, ठीक है, तो मतलब सल्फेनिक एसिड में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोरा केव्स आर सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स? तो ये बताइए, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया मतलब कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला रीजन, ठीक है, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो इनमें से सही आंसर बताइए। सही आंसर है अनंतगिरी हिल्स, ठीक है, हाँ, ये अराकू वैली, जो अराकू वैली है विशाखापट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश में है, अराकू वैली, वहाँ पे ये हिल पाया जाता है, अनंतगिरी हिल्स, ठीक है, तो वहाँ पे ये बोरा केव्स पाए जाते हैं अनंतगिरी हिल्स में, ठीक है। अराकू वैली कहाँ पे है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ओके, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रीवियसली नोन द लेडी विलिंगडन पार्क? देखो ये जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। दे वॉन्ट टू टेस्ट योर जीके, आपका जीके देखना चाहते हैं वो कि कितना खबर आपके दिमाग में रहती है, कितनी चीज़ें आपने एज ए जनरल नॉलेज देखा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा लोधी गार्डन्स, ठीक है। ये कहाँ पे है? लोधी गार्डन्स कहाँ पे है? ये है आपका दिल्ली में, ठीक है। इसी को पहले क्या कहा जाता था? लेडी विलिंगडन पार्क कहा जाता था। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अजात शत्रु अ रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। पहले तो देखो यही आपका एक क्वेश्चन आपको मिल गया कि अजात शत्रु कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे? हर्यंका डायनेस्टी के थे, ठीक है। वॉज द सन ऑफ, ये किसके बेटे थे? जल्दी से बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये बिंबिसार के बेटे थे, ठीक है। तो आगे की बढ़ते हैं। बिंबिसार जो थे वो मगध डायनेस्टी, मगध वाले रीजन पे ये रूल करते थे, वहाँ पे इनकी हर्यंका डायनेस्टी थी। मगध जो हमारा मॉडर्न, हमारा बिहार, मेनली बिहार और बंगाल के कुछ पार्ट्स हैं, यूपी के पार्ट्स हैं, ठीक है, यूपी के पार्ट्स हैं, तो उस रीजन को हम लोग मगध कहते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक तरह से उन्हें याद करना है एज अ, आपको वन लाइनर आपको याद करना है। जैसे वन लाइनर में बोलते हैं ना, एक क्वेश्चन पूछते हैं फिर उसका जवाब देते हैं, एक ही लाइन, एक ही शब्द या एक ही लाइन में उसका जवाब रहता है, वैसे ही आपको ये भी याद करना है। ये मैंने अभी देखो, अभी आपको MCQ के फॉर्म में बता रहा हूँ, फिर क्या होगा कि अल्टरनेट डेज पे मैं आपके लिए डायरेक्ट वन लाइनर के फॉर्म में भी आपको नॉलेज दूंगा, ठीक है। नॉलेज इज़ एवरीथिंग, लेते रहो भाई, आगे बढ़ते रहो।
In which state has the Khadi and Village Industries Commission opened the first silk processing plant? तो बताइए भाई ये फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे खुला है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। गुजरात में सुरेंद्र नगर एक जगह है, ठीक है, सुरेंद्र नगर, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। ये एक तरह से आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के इसमें डाला था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विथ विलेज, ओके, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो और इसने पहली बार सिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाया है, राइट, इस स्टेट में। तो ये एक बड़ी चीज़ है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपके जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन में डाला है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच लॉ फिजिक्स, ओके, ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, माय फेवरेट, स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस रिड्यूसेस टू अ क्वार्टर ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। ओके, ये है हमारा, बताइए जल्दी इन चारों में से कौन सा है? ये है कॉलम्स लॉ, ठीक है। कॉलम्स लॉ हमें पता ही है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। यही क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द फिजिसिस्ट who is credited with the discovery of neutron in 1932 discovery led to his winning the Nobel Prize, ठीक है। इस डिस्कवरी की वजह से उन महान साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो जल्दी से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं बताऊं इस क्वेश्चन को मैं जब बहुत छोटा था, आई थिंक 10-12 साल का रहा होऊंगा, तब मैंने रेडियो में सुना था और तब से मुझे याद है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये चीज़ मुझे तब से याद है। और इसका सही आंसर है जेम्स चैडविक, ठीक है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक जी ने की थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोला थुनाडु, वल्लुवनाड एंड थेक्कुमकुर वेर एंशियंट स्मॉल टाइम किंगडम्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया है? तो कोई बता देगा, ठीक है। ये आपका केरला इसका सही आंसर होगा। आई थिंक इसमें मुझे ज़्यादा कुछ अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सर थॉमस रो केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग्स जेम्स I ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्परर्स कोर्ट? तो बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? 5 सेकेंड है आपके पास। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिएगा और एक बार खुद से ट्राई करिएगा। सर थॉमस रो केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स I ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्परर्स कोर्ट, ठीक है। तो इसका जल्दी से आंसर मुझे बताइए। चारों ही डाउटफुल हैं। शाहजहाँ डाउटफुल नहीं, शाहजहाँ और जहांगीर में डाउट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जहांगीर है। क्यों? क्योंकि यार देखो, आपको पता है अकबर की जो डेथ हुई थी वो 1605 में हुई थी, ठीक है। और जो थॉमस रो आए थे वो आए थे 1615 में, ठीक है। ये आए थे जहांगीर के कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में आए थे। सूरत में इनकी जो फैक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, सूरत में फैक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसकी प्रोटेक्शन के लिए आए थे, प्रोटेक्शन के लिए। तो मेरे ख्याल से आप रिलेट कर सकते हैं अकबर की डेथ कब हुई और फिर सर थॉमस रो कब आए। और इससे पहले सर थॉमस रो से पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्राई किया था विलियम हॉकिंस को भेज के, ठीक है, विलियम हॉकिंस। लेकिन उस समय क्या हुआ था, उस समय जहांगीर ने इजाज़त नहीं दी थी, ठीक है। ये आए थे 1608 में, ठीक है, यानी कि सर थॉमस रो से 7 साल पहले। तो क्योंकि जो उस समय मुग़ल एम्परर जहांगीर थे वो पोर्चुगीज़ से बहुत ज़्यादा, पोर्चुगीज़ लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, उनके ट्रेड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। इस वजह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाज़त नहीं दी थी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है,
हर कोई जानता है मेरे ख्याल से, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ड्राई आइस। ठीक है, ये तो मतलब साइंस की जो सिक्स क्लास में बुक रहती है उसमें भी इसका आंसर दिया हुआ रहता है। तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, बहुत नॉलेज मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, और वो बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज बोन्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर? मैलियस है, इनकस है, फीमर नहीं है, स्टेपिस है। तो इसका सही आंसर है नॉट अ पार्ट बोला है ना, तो इसका सही आंसर है फेमर। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ये जो आपका ये बोन है, ये थाई का बोन है, और मैं बता दूं ये सबसे, ठीक है, सबसे हार्डेस्ट बोन है, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट बोन है फेमर। ठीक है, और स्टेपिस ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का, स्मॉलेस्ट बोन, और ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन है फीमर। फीमर सबसे लॉन्गेस्ट बोन भी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ नॉट रिटन बाय सलमान रश्दी? ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन हाँ है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस नहीं है, सैटेनिक वर्सेस है, शेम भी है। ठीक है, एरिया ऑफ डार्कनेस लिखा है वीएस नाइपॉल ने, वीएस नाइपॉल। मुझे माफ़ करिएगा अगर मैं इस टाइटल का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर सही कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर ये सलमान रुश्दी बहुत ही फेमस राइटर हैं, तो इनकी बुक्स आप लोग याद रखिए। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेस एंड शेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The World Food Program is the food assistance branch of the United Nations. Where is it headquartered? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है रोम। ठीक है, रोम जो कि इटली में है। इटली के बारे में आपने सुना ही होगा, कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, काफ़ी परेशान हो गया था ये देश, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैल चुका था, लेकिन अभी इटली में कंट्रोल्ड वे में ये फैल रहा है। लेकिन इंडिया में तो अब अनकंट्रोल्ड हो गया है भाई। आज की न्यूज़ में बता दूं कि 17,000 प्लस केसेस मिले हैं सिंगल डे में, मतलब सिर्फ आज के दिन। तो और इंडिया में जो काउंट है वो 4 लाख, ठीक है, 4,90,000 का पार कर चुका है। ठीक है, प्लस केसेस हो चुके हैं इंडिया में। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। In which year Sanchi was discovered after being abandoned for nearly 600 years? तो देखो इसका सीधा सा आंसर है 1818। सांची जो है ये बनाया था लगभग 3rd सेंचुरी BCE में। ठीक है, ये BCE में बना था। ठीक है, और ये बनाया था अशोका ने स्टार्ट किया था एक्चुअली बनाना, कंप्लीट तो नहीं हो पाया था। मौर्यन डायनेस्टी में ही, मौर्यन पीरियड में ही ये ख़त्म हुआ था। फिर उसके बाद ये देखो ये कहाँ पे है, सांची है कहाँ पे एक्चुअली में, ये MP में है, MP में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अराकू वैली टूरिस्ट रिजॉर्ट, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको एक क्वेश्चन में, पीछे एक क्वेश्चन आया हुआ था। अराकू वैली कहाँ पे है, इसका जल्दी से बताओ। ये विशाखापट्टनम में है। ठीक है, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रूइंस ऑफ द एंशंट सिटी ऑफ हम्पी, कैपिटल ऑफ विजयनगर, इज़ लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट? ये भी बहुत आसान है, जिनको भी हिस्ट्री से प्यार है उन्हें तो पता ही होगा। ठीक है, ये सही आंसर है इसका, कर्नाटका। ठीक है, हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटका में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेड द लीडिंग लेडी इन द फिल्म मिशन मंगल? देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसे ला रहा हूँ क्योंकि ये जो मिशन मंगल हुआ था, इस पर जो मूवी बनी हुई थी, ठीक है, उसमें जो वुमेंस के पीछे योगदान था मार्स पे पहुँचाने का इंडिया को, उस फिल्म में किसके द्वारा ये फिल्माया गया है, मतलब लीड रोल में कौन था? ठीक है,
उसका सही जवाब है विद्या बालन। ठीक है, उम्मीद है जिसने फिल्म नहीं भी देखी होगी तो अब उसे पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फिक्सेस द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया? तो भैया जो पूरे देश में, इंडिया में बैंकिंग का रेगुलेशन करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोल जो करता है वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड वॉर्म्स हैव अ स्ट्रक्चर नेम्ड, अच्छा, विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। ठीक है, अच्छा, अपना फूड उनको तोड़ना है, चबाना है, तो उसके लिए उनके पास दांत तो होते नहीं है रेड वॉर्म्स के पास, उनके पास होता है गिजर्ड। ठीक है, ये होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द ऑथर हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 फॉर हिज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस। देखो ये भी जो क्वेश्चन है ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो कि लेकिन ये एक फेमस पर्सनालिटी पे बेस्ड है, इसलिए मैंने इसे जनरल नॉलेज में रखा है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है शशि थरूर, जो कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। तो आप याद रखिएगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस लिखा था शशि थरूर ने। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, देखते हैं। वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट सावित्रीबाई फूले हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? यार जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो तो टाइटल से देख लो। ठीक है, ये फूले कहाँ से थे? देखो इनके हस्बैंड का नाम था ज्योतिराव फूले। ठीक है, ज्योतिराव फूले, ये भी एक फ्रीडम फाइटर ही थे और बहुत अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने भी बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। और मैं बता दूं कि जो सावित्रीबाई फूले जी हैं, इन्हें इंडिया का फर्स्ट फीमेल टीचर भी कहा जाता है, इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल टीचर। तो ये बड़ी बात है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, वेरी इम्पॉर्टेंट। इन्होंने अपने हस्बैंड यानी ज्योतिराव फूले के साथ मिलके महाराष्ट्र का कह सकते हैं कि पहला गर्ल्स स्कूल बनाया था। बहुत विरोध का भी सामना करना पड़ा था इनको, बहुत सारे त्याग भी करने पड़े थे, लेकिन फाइनली इन्होंने वो किया जो सही था, जो इनकी चेतना इनसे कह रही थी, उन्होंने करके दिखाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन इंडियन ओलंपिक आर्चर एंड पद्मश्री विनर? अच्छा, पद्मश्री विनर भी है और ओलंपिक आर्चर भी हैं। तो इसका सही जवाब बताइए मुझे जल्दी से। किदाम्बी श्रीकांत, नहीं, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये आर्चर नहीं है, तो ये तो कैंसिल। बजरंग पुनिया, नहीं, ये तो यार फ्री स्टाइल रेसलर है। ठीक है, ये भी गलत जवाब है, रेसलर। और अब इन दोनों में से कोई एक है। बलबीर सिंह दोसांझ, ये तो बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं, आई मीन अब तो इनकी एज हो गई है, रिटायर हो चुके हैं, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारे आते हैं जो कि हमारा आंसर है लिम्बारा। ठीक है, इनको 2012 में पद्मश्री मिला था और ये ओलंपिक में इंडिया का 3 टाइम ये लीड कर चुके हैं इंडिया को। ठीक है, सॉरी। तो आज के लिए हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि मैंने विद इन टाइम ये क्वेश्चंस कंप्लीट किए होंगे। बस थोड़ा सा आप टाइम दो पर डे और आपके 30 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो तैयार हो जाएंगे और ये हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इनको ज़रूर देखना, ध्यान से देखना, आपके डेली बेसिस पे 15-20 मिनट में 30 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और क्या चाहिए यार। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर नाउ।